Hi everyone, this is Chandan Kumar and you are watching YouTube channel LSWCK. Today I am going to demonstrate you how to use Wacom Intuos in Android mobile and tablets. So let's begin. आपको अपने मोबाइल या टैबलेट को Wacom Intuos पेन टैबलेट से कनेक्ट करने के लिए एक OTG एडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। ये OTG एडेप्टर दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो USB जिसका पॉइंट कुछ इस तरह होगा और दूसरा टाइप सी जो कि ये है, ये देखिए। तो आप USB अडेप्टर लेने से पहले अपना मोबाइल या टैबलेट चेक कर लीजिए कि आपको किस तरह के OTG अडेप्टर की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपने Wacom Intuos पेन टैबलेट को किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करके ड्राइवर इंस्टॉलेशन करना होगा। ये वन टाइम प्रोसेस है। उसके बाद आप इसे किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट में यूज कर सकते हैं। ड्राइवर इंस्टॉलेशन और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानने के लिए आप मेरा लास्ट पब्लिश्ड वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Compatibility Android 6.0 and above with OTG features। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट जिसमें एंड्रॉयड वर्जन 6.0 या उससे ऊपर है और साथ में OTG सपोर्ट करता है में आप इस पेन टैबलेट को यूज कर सकते हैं। वैसे Wacom की वेबसाइट पर टेस्टेड मोबाइल्स एंड टैबलेट्स की लिस्ट अवेलेबल है, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। मैं इसे Xiaomi Redmi Note 9 Pro में यूज कर रहा हूं। आप अपने Wacom टैबलेट को किसी एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट करने के लिए कंपनी द्वारा दिए गए USB केबल और सूटेबल OTG अडेप्टर यूज करिए, कुछ इस तरह। अब आप यहाँ कर्सर देख सकते हैं। कर्सर का शेप अलग अलग मोबाइल्स और टैबलेट्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी मॉडल में आपको ये नॉर्मली एरो के रूप में दिखाई देगा और किसी किसी मॉडल में ये डॉट के रूप में भी दिख सकता है। यहाँ तक कि किसी किसी मॉडल और डिवाइसेस में ये दिखाई नहीं भी देगा, बट वो काम करेगा, जैसे सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस में। अगर आपका Wacom टैबलेट आपके एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली ये करना है कि जो भी कनेक्शन है उसको आप डिटैच कर दीजिए। ओके, इसके बाद आप इसको रिकनेक्ट करने का कोशिश करिए, कुछ इस तरह। इसके बाद आप फिर से ट्राई करिए कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर इसके बाद भी ये कनेक्ट नहीं हुआ है तो आपको करना ये है कि आपके Wacom टैबलेट में राइट और लेफ्ट एक्सप्रेस की हैं, इसको आपको एक साथ प्रेस करना है। ओके, कुछ देर के लिए। उसके बाद आप दोबारा से इसको चेक करिए कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ओके, आप देख सकते हैं चूंकि मेरा डिवाइस कनेक्टेड है तो हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन में कर्सर को बॉर्डर एरिया से मूव कराकर अपने Wacom टैबलेट में एक्टिव एरिया चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और आपको इसी एक्टिव एरिया में काम करना है। सम एप्स यू कैन यूज। आप अपने Wacom टैबलेट से ड्राइंग और नोट मेकिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स यूज कर सकते हैं, जैसे नोट मेकिंग के लिए बैम्बू पेपर और ड्राइंग के लिए ऑटोडेस्क स्केचबुक, IBIS पेंट और Medibank पेंट एटसेट्रा। लेट्स यूज बैम्बू पेपर फॉर नोट मेकिंग। इसके लिए हम लोग जो एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं वो है ये बैम्बू पेपर। अगर आपने ये इसको इंस्टॉल नहीं किया है, आप इसको गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ हम लोग कैसे इसमें नोट्स बना सकते हैं और सिंपल ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। नया फाइल क्रिएट करने के लिए आप प्लस साइन पे क्लिक करिए। यहाँ पे जो लास्ट पेज आप देख रहे हैं ये फ्री वर्जन है, बाकी के पेड वर्जन है। पेड वर्जन में आप देख सकते हैं क्या क्या है। थिंकर पेज, मेकर पेज, आर्टिस्ट पेज। ओके, ये सब आपको यहाँ पेड वर्जन में अवेलेबल है। उसके अलावा राइटिंग, बहुत सारे पेजेस हैं। हम लोग यहाँ पे फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं।
तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आप इसको रीनेम करिए। मान लिया मैं इसका नाम साइंस रखता हूँ। ओके, मैंने इसका नाम साइंस रख दिया है। अब आप पेपर टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले चेंज कवर कर सकते हैं। चेंज कवर में आप कवर का कलर चेंज कर सकते हैं। आपके पास वैरायटीज ऑफ कलर अवेलेबल है। जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक का साइन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप चेंज पेपर टाइप, आप पेपर का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर टाइप में आपके पास पेपर की डिफरेंट लाइनिंग्स या टेक्सचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए प्लेन पेपर, ये है लाइनिंग वाली पेपर। ये आपको लैंडस्केप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह का पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको टिल्ट कर लेंगे अपना लैंडस्केप मोड में अपना मोबाइल को, और इसको भी रखना पड़ेगा आपको, और फिर आप जो है कंफर्टेबली लिख सकते हैं। इसके अलावा स्क्वायर पेजेस, डॉट पेजेस, इस तरह के 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज का है वो है वाइट पेज, लाइनिंग वाली पेज और लैंडस्केप पेज। मैं सबसे पहले हम लोग लाइनिंग वाली ये पेज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हम लोग फाइल के अंदर एंटर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपके पास पेन सेलेक्ट करना है। ये है पेन। पेन का नीब की साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 नीब साइज अवेलेबल है आपको थिकनेस के आधार पे। आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास वैरायटीज ऑफ कलर अवेलेबल है, ये देख लीजिए। बहुत सारे आप कलर चूज करके और ये प्लेट्स में भी रख सकते हैं अपने पसंद की कलर्स। जो भी कलर आप राइटिंग के लिए लेना चाहे आप ले सकते हैं। मैं पिंक सेलेक्ट किया। अब हम लोग लिखते हैं हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, ये काफ़ी कंफर्टेबल है लिखने में, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपना राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप लिखते समय कुछ गलती हो जाए तो आप उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको रबर का ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो भी जिसको भी डिलीट करना हो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आप अंडू बटन भी यूज करके इजीली डिलीट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा आप चाहे तो लैंडस्केप पेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप लैंडस्केप्स जो भी सेलेक्ट करेंगे वो सारे में एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो आप कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट इमेज ऑप्शन द्वारा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक कैमरा और फाइल्स। कैमरा अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको पिक्चर लेना होगा, और जो आप पिक्चर लेंगे वो डायरेक्ट इसमें इंसर्ट हो जाएगा। आप फाइल्स में से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट किया है, आप इसकी साइज कंट्रोल कर सकते हैं।
और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसको मूव भी कर सकते हैं, आप जहाँ भी रखना चाहें। इसको आप घुमा भी सकते हैं और सेट हो जाए तो आप इसको साइड में क्लिक कर देंगे, ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप नोट्स में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा कि रहता है हम लोग जब भी नोट्स बनाते हैं एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर। तो बहुत सारे समय हमें क्या ज़रूरत होती है कि कोई पिक्चर हमको वहाँ पे ड्रॉ करना होता है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप कुछ भी लिख लिए, अपना नोट्स बना लिए और आप पिक्चर भी इंसर्ट कर लिए। बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो भी पेजेस अवेलेबल हैं आपके फाइल्स में, जितना आपने काम किया है वो सारे इसमें शो होंगे। जैसे अभी मैंने 2 पेजेस में लिखा है तो ये दोनों पेज यहाँ पे सेव हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शन है आपके पास पेज इंसर्ट का, कॉपी का और शेयर करने का, शेयर एज इमेज। तो यहाँ से भी आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी न्यू पेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए आप इस एरो में भी क्लिक करेंगे तो आपको न्यू पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ कि आप ड्राइंग किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम लोग न्यू फाइल बनाते हैं और उसमें हम लोग ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे। वापस जाने के लिए आप डॉट में क्लिक करिए और यहाँ पे गो टू लाइब्रेरी ऑप्शन सेलेक्ट करिए। मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई है पहले, और पहले की वीडियो में मैंने वो दिखाया था, मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ड्राइंग बनाने के लिए आप इसको मूव कर सकते हैं लैंडस्केप फॉर्म में, तो आपको इजी होगा ड्राइंग बनाने के लिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है सिंपल सी। लैंडस्केप फॉर्म में ड्राइंग बनाना इजी होता है, तो आप इस फॉर्म में इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ड्राइंग सिंपल सी बनाई है। चलिए मैं आपको एक न्यू ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। न्यू पेज सेलेक्ट करते हैं। आप क्या बनाना चाहेंगे, कलर चूज कर लीजिए। ये देखिए कलर पेन है। मैंने बैम्बू पेपर में पहले भी कुछ काम किया है। आपको मैं कुछ ड्राइंग्स और राइटिंग्स दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक ड्राइंग, एक सिंपल ड्राइंग मैंने बनाया था पहले, वो आप ये मेरी पहले की राइटिंग्स और ड्राइंग्स हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने ये देखा होगा। ये लैंडस्केप पेज फॉर्मेट है। आप लैंडस्केप में भी राइटिंग कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको इसको टिल्ट करना होगा लैंडस्केप मोड में और आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, वेरी इजीली लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लैंडस्केप भी लिख सकते हैं। आप कंफर्ट के लिए इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं और आपको इसमें कंफर्ट होगा क्योंकि आपका एक्टिव एरिया भी यहाँ पे ये है और उसी साइज़ का आपका स्क्रीन भी है। जब आपको लैंडस्केप लिखना हो तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं और लैंडस्केप पेज सेलेक्ट करके इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। आप सिंपल ड्राइंग्स यहाँ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप पेन सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी मोटाई,
तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से बहुत ही सुंदर ड्राइंग्स अपना वेकॉम इंटूस पेन टैबलेट को यूज़ करके बना सकते हैं। आप ड्राइंग के दौरान काफ़ी एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे ड्राइंग नहीं आती, बट एक सिंपल सा ड्राइंग मैंने यहाँ पे बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए कि बैम्बू पेपर तो एज ए नोट्स बनाने के लिए ही होता है, बट फिर भी आप यहाँ पे भी सिंपल ड्राइंग्स बना सकते हैं। और इसके अलावा आप ड्राइंग्स के लिए स्पेशल ऐप्स भी हैं जो आपको वेकॉम इंटूस जिनमें बेटर काम करता है। अगर आपको वेकॉम इंटूस के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट फर्दर अपडेट्स। फाइनली, you guys are amazing. Thanks for watching.